बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ टिक्का बिरयानी। टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो चिकन लिया है, चिकन है तकरीबन 1 kg और थोड़ा सा मैंने ऊपर लिया है बोनलेस। ये तकरीबन होगा 1.5 kg तकरीबन होगा। तो इसमें जो चीज़ें ऐड करूँगी, ये इसको पहले मैं मैरिनेट करके तो रखूँगी और चिकन को हम साइड पे कर लेते हैं। और मैरिनेट करने के लिए जो चीज़ें मुझे दरकार हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने लिया है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने नमक लिया है और हल्दी पाउडर जो है 1/2 टेबल स्पून है और टिक्का मसाला है ये भी 1/2 टेबल स्पून है और ये फूड कलर है जो कि मैंने 1/2 टेबल स्पून ले लिया है। तो अब हम जो है इनको मैरिनेट करते हैं और मैरिनेट करने के बाद इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं जो है बाकी बिरयानी का सामान वो भी बनाना आपको बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल जो है हम इसको मैरिनेट करके छोड़ देते हैं। तो चिकन को मैंने इसमें बाउल में ऐड कर लिया है। तो इसको हम जो है तमाम जो मसाला जात हैं वो हम मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यूँ तो फिर इनको ऐड करने के बाद इसमें जो ऐड होगा वो है दही जो कि तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही की ये ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मैरिनेट करके। तो इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। हम इनको कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जो है मसाला अंदर तक लग जाए। ये देखिए, और फिर हम बाद में जो इसको बनाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब तक हम इसको मैरिनेट करके छोड़ देते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, तो उसके साथ ही हम जो है मसाले की रेसिपी वो भी हम तैयार कर लेंगे। जो चीज़ें हमें दरकार होंगी मसाला बनाने के लिए वो मैं आपको बता दूंगी। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, ये तमाम चीज़ें ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो व्यूवर्स, ये मैंने इसको चीज़ें लगा दी हैं जो मैंने आपको बताया है मसाला जात। और इसमें मैं थोड़ा सा जो है नींबू का रस वो भी ऐड करूँगी जी। तो व्यूवर्स, अंदाजे के साथ ही मैं इसमें जो है तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है ऐड कर दूंगी नींबू के रस के। फ्रेश मिले तो फ्रेश आप तकरीबन इसमें 1 ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो जी तो व्यूवर्स, ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने मैरिनेट कर लिया है। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए जी। तो व्यूवर्स, मसाला बनाने के लिए मैंने जो है टमाटर लिए हैं, प्याज हैं 4 अदद, 3 अदद टमाटर हैं और ये 4 अदद ही इसमें मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी। और जब ये मसाला मैं तैयार कर लूँगी तो फिर इंशाल्लाह से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक जो हमारा उसको मैरिनेट करके रखा है चिकन को वो भी अच्छे से उसका मसाला भी जज़ब हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह से बनाना स्टार्ट। बिरयानी का मसाला मैंने रेडी कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्ची मैंने काट दी हैं और ये है बिरयानी मसाला और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि इसमें मैं ऐड करूँगी। तो सबसे पहले जो है हम जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह से बनाना स्टार्ट करेंगे जी। तो व्यूवर्स, पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। तो अब हम इसमें जो है ऑयल ऐड कर देते हैं। आंच को मैंने ऑन कर दिया है और इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं। 2 घंटे पहले मैंने उसको मैरिनेट करके रखा था। तो अब हम उसको निकाल लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे मैं टिक्के को रोस्ट कर लूँगी इसको अच्छे से, चिकन को। फिर उसके बाद हम जो है बिरयानी का मसाला वो रेडी करेंगे जी। तो व्यूवर्स, ऑयल को हमने जितना गर्म करना था कर लिया है। तो इसमें हम जो है चिकन उसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको 2 हिस्सों में बनाऊंगी क्योंकि चिकन ज़्यादा है तो इसलिए इनको मैं 2 दफ़ा इनको फ्राई करूंगी।
ये तो व्यूअर ये देखिए एक दफ़ा मैंने इनको ऐड कर दिया है और दूसरी दफ़ा इसको बाद में फिर ऐड करूँगी, क्योंकि ये चिकन ज़्यादा होने की वजह से इसमें बर्तन छोटा था, इसमें ऐड नहीं किए मैंने सारे। जी तो व्यूअर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मसाला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें जो है चिकन वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो चिकन टिक्का मैंने बना कर रखा है तो वो हमने ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन मैं इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी जो चिकन भी है वो भी रेडी है और मसाला भी रेडी हो चुका है। तो इसको सिर्फ मैं 5 मिनट हल्की आंच पर दम पर इसको मैं बनाऊंगी। माशाल्लाह से लुक इसकी इतनी ज़बरदस्त है। तो अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए रख देते हैं और ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। और व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि जो चावलों का पानी है वो कहाँ तक। जी व्यूअर्स चावलों का पानी वो भी बिल्कुल पक चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स चावल जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसको इसके अंदर से पानी निकाल दूँगी और फिर हम जो इसकी मसाला है इसकी लेयर लगाएंगे। जी तो व्यूअर्स इस पॉइंट पर हम इसमें जो है सूखा धनिया साबुत ये ऐड करेंगे। ये मुझे बहुत पसंद है, बिरयानी के अंदर बहुत टेस्ट आता है इसका। और इसमें हम जो ऐड करेंगे वो है ज़ीरा। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ें 1 टेबलस्पून है और इसको हम मिक्स कर देते हैं। माशाल्लाह से इसकी लुक इतनी ज़बरदस्त है और टेस्ट भी इसका माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको इसके नीचे से आंच को बिल्कुल बंद कर देते हैं और चावल जो उनसे हैं वो भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम जो इसके अंदर से पानी है तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनकी लेयर्स वो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स इसके अंदर मैं जो है पुदीना और धनिया ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे वो शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए मैं वो इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों की वजह से मैं नहीं कम ही इसके अंदर डालती हूँ। तो इसी तरह से इनकी हम लेयर्स लगाते रहेंगे। तो अब हम इसके ऊपर चावल इनकी लेयर लगाते हैं। जी तो व्यूअर्स इसी तरह से ये चावलों की लेयर्स ये हम लगाते जाएंगे और इसी तरह से हम पहले चावलों की फिर जो है सालन की इसी तरह से तमाम लेयर्स लगाकर इसको हम फिर दम पर रखेंगे। जी तो व्यूअर्स तमाम लेयर्स लगा दी हैं। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें फूड कलर वो ऐड कर देंगे। और यूँ मैंने इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको दम पे रखेंगे। जी तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि चावलों को दम पे रख दिया है। तो अभी मैंने इसके नीचे आंच जो है ज़रा ज़्यादा तेज़ की है, क्योंकि तवा मैंने नीचे रखा है। और फिर बाद में मैं इसकी आंच जो है बिल्कुल मीडियम बिल्कुल स्लो कर दूँगी। तो इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट दम दूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।